जय। आचार्य की ओर 108 परम तपस्वी गुणचरी परमिति संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयु वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारे सामने 12 महीने हैं। इन 12 महीने को चैत बैसाख आषाढ़ आदि के नाम से जाना जाता है। और इन 12 महीनों के अंदर एक भाद्र मास आता है। इस भाद्र मास के अंदर प्रत्येक दिन हमारे आपके लिए महान है। प्रत्येक दिन पूजा अर्चना है, प्रत्येक दिन हमें भक्ति आराधना है, प्रत्येक दिन हमारे लिए विधान अनुष्ठान करने का अवसर है। सर्वप्रथम में 16 कारण भावनाएं आती हैं। वह 16 कारण भावनाएं हमारे आपके लिए तीर्थंकर बनाने का रास्ता है। हम तीर्थंकर कैसे बने, ये 16 कारण भावना दर्शन विशुद्धि विनय संपदा आदि 16 कारण भावनाएं हैं। इस 16 कारण भावनाओं में हमारे आपके लिए वात्सल्य, धैर्य प्रभावना आदि अंग बताए गए हैं। जब हम इनकी आराधना करते हैं, अपने आप की आत्मा की विशुद्धि के लिए हमें दर्शन विशुद्धि भावना करनी है। तो जब तक हमारा दर्शन पवित्र नहीं होगा, दर्शन शुद्ध नहीं होगा। दर्शन का तात्पर्य है सम्यक दर्शन। हमारे आचार्यों ने कहा है तत्वार्थ अध्ययनम सम्यक दर्शनम है। सम्यक दर्शन क्या है? तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। उसके प्रांत सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब तक हमारा सम्यक दर्शन मजबूत नहीं होता है तो हमारे ज्ञान भी मजबूत नहीं और चारित्र भी मजबूत नहीं। हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी यावन ज्ञान चरिता। अगर सम्यक दर्शन पवित्र नहीं है, सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है, तो हमारे लिए ज्ञान और चरित्र भी मोक्ष का मार्ग नहीं बन पाता है। इसलिए मोक्ष का मार्ग बनाने के लिए हमें सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना की आवश्यकता है। ऐसे दर्शन विशुद्धि आदि 16 प्रकार की भावनाएं हैं। 16 प्रकार की भावनाओं में आचार्य भक्ति भावना, उपाध्याय भक्ति भावना, अरहत भक्ति भावना। हमें अनंत भगवान की भक्ति करना है, हमें गुरुजनों की सेवा करनी है, अपने आचार्य उपाध्याय की आराधना करनी है, हमें अपने साधुओं की आराधना करनी है। ये 16 कारण भावना में सिखाती है, बताती है कि कैसे कैसे आपको किस समय में किसकी आराधना करनी है, किस समय में आपको किस प्रकार से आपको अपने जीवन को यापन करना है। व्रत भावना, हमें किस प्रकार से व्रतों को स्वीकार करना है और जिन्होंने व्रत को स्वीकार किया है हम उनकी भी पवित्र भावनाओं के साथ विनय भावना करते हैं। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चरित्र विनय, तप विनय और व्यवहार विनय। इस प्रकार से हमारे लिए 16 कारण भावना बताई गई है। ऐसी 16 कारण भावना में आज एक भक्त नहीं, 2 भक्त नहीं, अनेकों भक्त 30 दिन का उपवास करते हैं। कोई 30 दिन में पानी, एक दिन छोड़ एक दिन पानी लेते हैं और कोई केवल मात्र पानी पीकर 30 दिन अपने संयम का पालन करने का प्रयास करते हैं। ऐसी भावनाएं भाते हैं। इसके प्रांत 16 कारण भावनाओं के साथ ही साथ पंचलब्धि भावना हमारे आपके लिए एकम से लेकर 5वीं तक है। पंचलब्धि भावना हमारी योग्यता किस प्रकार की है, कैसी है, उसकी आराधना करनी है। उसी में अन्य संप्रदाय के हिसाब से गणेश चतुर्थी भी आती है। अन्य संप्रदाय के हिसाब से कजरी तीज भी आती है, जिसे
इसे हरि तीज भी कहते हैं। और उस प्रकार से फिर श्वेतांबर संप्रदाय में इसी भाद्र मास में 8 दिन का पर्व आता है, पर्युषण पर्व आते हैं। और दिगंबर संप्रदाय में भाई 10 लक्षण पर्व आते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य, इस काल के 10 काल के हमारे आपके लिए धर्म बताए गए हैं। धर्म धारण किए बगैर हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। प्रत्येक भव्यात्माओं को धर्म धारण करना पड़ता है। तो धर्म धारण करने के लिए जब तक हृदय में क्षमा भाव नहीं होगा, क्रोध भाव का हम जब तक त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन महान नहीं बन पाएगा। हमारा महान बनने की पहले महान बनने के रास्ते पर भी हम खड़े नहीं हो पाएंगे जब तक हम क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग नहीं कर दें, असत्य का त्याग नहीं कर दें, असंयम का त्याग नहीं कर दें, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना भी कठिन है। मोक्ष मार्ग मिलना तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष मार्ग पर भी हमें आरूढ़ होना है। तो प्यारे बंधु, जब तक मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ होने के लिए हमें हमारे आचार्य, हमारे साधुगण, हमारे अनंत परमेष्ठी, हमारे विद्युत गवाह हमें बताते कि ये उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म महान धर्म है। ऐसे महान धर्म को हम स्वीकार करने के लिए ये भाद्र मास का महीना सारे संप्रदायों में, हर संप्रदाय में ये भाद्र महीने में अनेकों पूजा, अनेकों विधान, अनेकों अनुष्ठान और किए हुए पापों का प्रक्षालन करने के लिए हमें उपवास करने का, हमें व्रत करने का, हमें अनुष्ठान करने का या हमें त्याग करने का, अपनी ओर से जितना भी अधिक से अधिक त्याग कर सके। ये भाद्र मास है, इस बार भाद्र मास में बरसात होती है। आज भी बरसात आप देख रहे हैं कि भाद्र मास में बरसात हो रही है। ऐसी बरसात अवस्था में हम यहाँ वहाँ ना जाएं, हम यहाँ कहीं ना जाएं, क्योंकि बरसात के महीने में जीव जंतुओं की उपलब्धि अधिक हुआ करती है। उन जीवों की रक्षा के लिए हमें निरंतर भाव बनाना है और उन जीवों की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। हम पाप से बचेंगे और पाप से बचेंगे तो हमें पुण्य में लगने का अवसर मिल जाएगा। पुण्य में लगेंगे तो धीरे धीरे क्रमशः हमें वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा कि पुण्य फलारहंता, पुण्य के फल के प्रभाव से हमें अरहंत जैसे पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो प्यारे बंधुओं, हमें अपने आप पे विचार करना है, अपने आप पर ध्यान करना है। ये भाद्र महीना, इसी में पंचमी आती है, अष्टमी आती है, दुख दशमी आती है और भी कांजी 12 आती है, 14 आती है, अनंत 14 आती है, भगवान का निर्वाण कल्याण महोत्सव आता है, पुष्पनाथ भगवान का अष्टमी को मोक्ष कल्याणक होता है और पाशुपुज भगवान का अनंत चतुर्दशी के दिन निर्वाण कल्याण महोत्सव होता है। आदि अनेकों प्रकार के ये हमारे जीवन में भाद्र मासी महीने में कितनी पूजा करो, कितनी भक्ति करो, कितनी आराधना करो, जितना भी करोगे उतना कम है। हमने अनंत कालों से कितना पाप का संचय किया हुआ है। ऐसे पाप का संचय करने वाले हमारे लिए पूजा अर्चना अनुष्ठान उपवास व्रत आदि ही हमारे पापों का क्षय करने में समर्थ हुआ करते हैं। और जब पाप हमारे क्षय हो जाएंगे तो पुण्य अपने आप ही नाचा नाचा आएगा और एक दिन पुण्य के प्रभाव से हमें महानता प्राप्त होगी। वे महानता अरहंत पद, ये अरहंत पद तीर्थंकर प्रभु जो को भी प्राप्त होता है। उन्हीं की समझने की रचना होती है, ऐसे प्रातिहारी होते हैं,
और बड़ी बड़ी सभाएं लगती है और बड़े समुद्र में हजारों हजारों मुनिराज, लाखों लाखों मुनिराज, लाखों लाखों आर्जिकाएं, लाखों श्रावा के वहां पहुंचते हैं और वे भी अपने हाथ में कल्याण का रास्ता प्रशस्त करते हैं। भगवान के समुद्र में से ही अनेकों मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान बैठे हैं, फिर भी भगवान के सामने सामने से निर्वाण प्राप्त हो जाता है। हम भी भगवान से यही कामना करते हैं, यही आराधना करते हैं कि हे भगवान, अब आदिनाथ भगवान से लेके 24 तीर्थंकर भगवान, वर्तमान 24 से लेकर भूतकाल काल की 24 त्रिकाल 24 हमारे विदेश क्षेत्र विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान, हमारे 30-24 शास्त्र बीज राज एवं नवग्रह जनालय में जिनबिंबे विराजमान है, वो सभी को नेमीगिरी में जितने भी जिनमें भगवान अंधानपुर के बाहुबली उन्हीं के चरणों में, सभी जिनेन्द्र भगवान के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यही कामना करता हूँ कि ये भाद्र मास मेरे जीवन को सार्थक बना दे। ऐसे भाद्र मास मेरे एक वर्ष नहीं, आज मेरे लिए 66 वर्ष बीत रहे हैं। एक बार भाद्र मास आता है और जब आता है तो हाँ जी बहुत बढ़िया। और जब चला जाता है तो बस गया आ गया। सारे बंधु आता है और चला जाता है। 10 लक्षण आते चले जाते हैं, सूर्यकरण आते चले जाते हैं, दिवाली आती चली जाती है, रक्षाबंधन आता चला जाता है। आ गया बोलते हैं तो प्यारे बंधु आ गया नहीं, अब मेरे हृदय में बस के मेरे जीवन को सार्थक करे। बोले महावीर भगवान की जय, बोले दीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वर्ष परमित संत श्रोमणी पंचवर्ष के जलकितानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय।